नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय साढ़ा है। आज हम ज्ञात करेंगे दो अंकों की संख्याओं का घन कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो जैसे मान लीजिए दो अंकों की संख्या जैसे 10 से लेकर 99 तक के बीच आती है, तो इनका किसी भी संख्या का 10 से 99 तक की किसी भी संख्या का घन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम कोई एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए 93 ले लिया, 93 ले लिया इस तरह। अब 93 का घन करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब कैसे करेंगे देखिए। जो दहाई वाली संख्या है उसका हमें कर लेना है पहले क्यूब, 9 का क्यूब कर लेना है। और इकाई वाले अंक को अंश में लिखना है और दहाई वाले अंक को हर में लिखना है। मैं अभी बता रहा हूं। तो 9 का क्यूब कितना, 729। अब चूंकि क्यूब करना है 93 का, तो मैं 3 स्टेप लिखने जा रहा हूं। इनको आंसर में कैसे लिखना है जब मैं लिखूंगा तो समझिए आप। फर्स्ट स्टेप ये है कि ये जो 729 संख्या आई है इसको लिख ले 729 गुणे 3 को अंश में 9 को हर में, अर्थात 3/9। ये इस प्रकार से। अब इसका हम कैलकुलेशन कर ले तो 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 से इसको यहाँ से काट दे। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो 243 में 1 का गुणा करेंगे तो 243। अब ये जो संख्या आती जा रही है ना, इनको रखते रहना है। दूसरे स्टेप में क्या है, अब ये जो संख्या है 243, तो ये जो हमारा 3/9 लिखे थे आंसर में ना, तो 3/9 कितना बना है, ये 3/9 कितना बन गया है, काटने पर 1/3 बन गया है। मतलब यहाँ 1/3 नहीं बन गया, तो हम बार बार 3/9 ना लिख के 1/3 लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, 243 का 1/3 में फिर गुणा कर दीजिए। 243 गुणे 1/3। तो फिर इसको 3 से, 3 8 24, 3 1 के 3, तो 81 में 1 का गुणा 81, ये संख्या। तीसरा स्टेप क्या करना है, फिर ये जो संख्या आ गई है इसका गुणा फिर से 1/3 में कर देना है। तो 81 गुणे 1/3 बराबर ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये हो गया 27। अब चूंकि हमें 93 का क्या है निकालना है, 93 का निकालना है हमें घन, इसलिए मैंने जो है ये 3 स्टेप में किया। ये पहला वाला स्टेप ये तो हाई है, ये तो हाई है। तो ये चूंकि घन का मतलब 3 बार, तो 3 बार तो 3 स्टेप किए। अब इन संख्याओं को, चारों संख्याओं को देखिए, इन चारों संख्याओं को बाएं से दाएं साइड की ओर लिखना है। 729, 243, 81, 27, बाएं से दाएं साइड को लिखना है सीधे सीधे। तो मैं लिखता हूं, देखिए इसको याद रखिए थोड़ा सा। ये ये यहाँ लिख 729, 243, 93 का क्यूब निकाल रहे हैं हम। यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा, 729, 243, 81, 27। अब ये 4 संख्या यही जो आई थी इन्हीं को लिख लेना है। अब इनको क्या करना है, ये जो दूसरे बाएं साइड से दाएं साइड को, दूसरे नंबर में 243 है, तीसरे नंबर में 81 है, इन दोनों का दुगुना करके यही जोड़ देना है। तो इसका दुगुना कितना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसका दुगुना 2 1 के 2, 8 दूनी 16। अब इनको ऐसे में इनको खींच देता हूँ आब्लिक इस तरह। तो 27 को ऐसे उतार दीजिए, ये 729 उतार दीजिए ऐसे जो कहते हो। इसके बाद जो है इसको जोड़िए। तो यहाँ पर 3, 8 6, 14 की 4, हाँ से 1 1 2, 243 हो गया। जोड़ना सही है। 6 3 9, 12 2, 4 2 6 1 7, 729। अब इनको क्या करना है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था जो है ना, कि किस प्रकार से जो है वर्क करते हैं, फिर उन संख्याओं में
ये जो लास्ट वाली संख्या है उसमें चाहे जितने अंक बन जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। इन संख्याओं में एक एक अंक इकाई वाले बचने चाहिए, तो वही प्रोसीजर अपनाना है। तो जैसे इसका इकाई का अंक 9, इसका 3, इसका 7, तो ये 2 लेके इसके इकाई के अंक में जोड़ना है। ये पूरा 24 लेके इसके इकाई के अंक 9 में जोड़ना है। इसका पूरा 72 लेके इसके इकाई के अंक 729 में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 9 2 11 1, और यहाँ पे 7 2 9, एक हासिल 1 10, और फिर एक हासिल, तो 8 हो गया, तो 801 हो गया। अब यहाँ पर 24 में 9 जोड़ दीजिए, तो 24 9, इसको थोड़ा आगे लगाते जाते हैं इसी प्रकार से हम, शायद अभी इकाई दहाई मतलब दहाई तक के अंक कहीं पर बने, दहाई तक की संख्या कोई बने। तो अच्छा यहाँ बन गया, हाँ 24 में 9 जोड़ दीजिए तो यहाँ 33 हो गया, और यहाँ 2 और 3 कितना 5 हो गया, और ये 7 हो गया। अब यहाँ 5 और 7 इकाई बस बचे हैं, तो यहाँ का काम खत्म, अभी यहाँ का काम बचा है, यहाँ इकाई बस बचना चाहिए। तो ये 3 लेके फिर यहाँ जोड़ दीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा 804, 801 में 3 जोड़िए तो 804। अब ये 3 इकाई का अंक, 5 इकाई का अंक, 7 इकाई का अंक। तो इस प्रकार से जो है 93 का क्यूब हो गया 80 43 57, 80 43 57। ये अगर ये कम समझ में आया है तो एक संख्या हम और लेते हैं, एक संख्या और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हैं, 56 ले रहे हैं, 56 का क्यूब, 56 का क्यूब करना है। तो क्या करना है सर्वप्रथम, जो दहाई में है उसका पहले कर लेना है क्यूब, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125। अभी जो इकाई में है अर्थात 6 है, इसको लिखना है अंश में, ये जो 5 है दहाई में इसको लिखना है हार में, इस तरह इनको लिखना है। तो ये पहली संख्या हमारी आ गई। अब 125 में इसको आंसर में लिख के काटना है। तो पहला स्टेप क्या है, 125 गुणे 6/5, तो इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 25 और 25 छक्का 150, ये दूसरी संख्या आ गई। अब फिर 150 को कितना बना था यहाँ आंसर और हर वाला 6/5 बना था, ये कट नहीं रहा तो इसलिए नहीं काटे हैं, 6 और 5 आपस में नहीं काटेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो संख्या आई है 150 का, तो 150 में फिर 6/5 का गुणा कर देना है। तो मतलब इसको काटने पर तो हमारा कितना आएगा, 5 3 15 और 0 भाग में लब्धि से पर, तो 30 हो गया। अब 30 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 3 18, तो 180। यहाँ पर कहीं गड़बड़ है क्या, सही आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप, अब 180 बना तो 180 गुणे फिर 6/5 फिर कर देना है। तो इसको यहाँ से काट दीजिए, 5 3 15, 3 बतो 30, तो 5 छक्का 30। अभी 36 में 6 का गुणा करा तो 6 संग 36, 36 की 6 हासिल आए 3, 6 3 18, 18 3 21 हो गया 216। तो ये 3 स्टेप हमारे पूरे। ये वाली संख्या पहले से थी तो चारों संख्या बन गई। अब इन चारों संख्याओं को जो है बाएं से दाएं साइड को लिख देना है। अभी जैसे मैंने क्यूब बताया था, तो बाएं से दाएं साइड को इनको लिख देते हैं सबको। अभ्यास जब हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा। तो 125, 150, 180 और 216। अब जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में संख्या है बाएं साइड से, दूसरे और तीसरे नंबर में उन्हीं का दुगना करके इन्हीं में जोड़ना है। तो 180 का दुगना 360, 18 दूनी 36, और 150 का दुगना 300, ये ऐसे कर देते हैं। 216 उतार देना है, इसको जोड़िए 0 8 6 14, 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 540 हो गया। अब 150 में 300 जोड़ना है तो कितना 450 हो गया। 125 उतारना है। अब सेम उसी प्रकार जैसे अभी बताया मैंने, क्या करना है, ये जो लास्ट वाली बाएं साइड की संख्या है इसमें चाहे जितने अंक बन जाए इससे कोई मतलब नहीं। इन संख्याओं में सिर्फ इकाई
बचा के बाकी जो बगल में संख्या है इधर ना, उनको इधर जोड़ना है, मतलब दाएं से बाएं साइड को जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ 216 में 216 का 21 जीरो में जोड़ना है, 540 का 54 जीरो में जोड़ना है, और 450 का 45 125 में जोड़ना है। तो 5 5 10, चलो और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये ऐसे 5 5 10 हासिले, 4 2 6 1 7, ये 170। और यहाँ जीरो में 54 जोड़िए तो 54 ही रहेगा, यहाँ 21 में जीरो जोड़ेंगे तो 21 ही रहेगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर से अभी यहाँ दहाई बन गया, तो इसको जो है फिर 54 के 5 को 170 में जोड़ देना है, और जो है 21 के 2 को 4 में जोड़ देना है। 6 में तो कुछ है नहीं, 6 में नहीं है तो रहने दीजिए। ये कितना हो गया 175, 4 2 6, यहाँ 1 यहाँ 6। तो इस प्रकार से बन गई संख्या हमारी 175 6 1 6। ये हो गया 56 का वर्ग, सॉरी 56 का क्यूब हो गया, घन हो गया, वर्ग नहीं क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है बिना गुणा किए, अच्छा 56 का क्यूब करना है तो 56 गुणे 56 गुणे 56 3 बार करना पड़ेगा। तो ये जब अभ्यास हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा, मौखिक हम कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब जैसे 2 अंक की संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 11 22, मतलब अंक वही अंक हो, इकाई के स्थान पर वही अंक दहाई के स्थान पर, 33 44 55 और क्या 66 77 88 99, इनका जिसे घन करना है, कि मतलब इकाई और दहाई दोनों की जगह अंकों के अंक समान हो, वही हो। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी संख्या इसमें ले लेता हूँ, तो ये बड़ा सिंपल होता है तुरंत। जैसे 66 ले लेते हैं, चलिए 66 का क्यूब करना है, तो क्या करेंगे, दहाई का अंक क्या है 6, इकाई का भी 6 है, तो इसको क्या करना है, अंश में लिखना है इकाई के अंक को, और इसको हर में लिखना है। तो पहले 6 का क्यूब तो 216, 6 36 36 छक्का 216, तो ये 216 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अंश बटे हर में लिखेंगे, तो 6 बटे 6 करेंगे तो 6 6 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, अर्थात जो है ये, तो ये पहली संख्या आ गई। अब पहला स्टेप लेते हैं, तो 216 गुणे 6 बटे 6। अब देखिए 6 को 6 से काट दीजिए, इन सभी संख्याओं में ऐसे ही होगा, जिसे 99 लेंगे तो 9 बटे 9 तो कट जाएगा, तो कितना 216, पहली संख्या 216। दूसरी संख्या भी कितनी 2, इसी को, अब ये जो बने संख्या, इसी संख्या को लेके फिर वही 6 बटे 6 करना, तो फिर 216 बनेगा, 216 गुणे 6 बटे 6, मतलब ये फिर कट गया, फिर 216। कै बार करना है, ऐसे 3 बार करना है, क्योंकि घन निकाल रहे हैं। फिर 216 गुणे 6 बटे 6, अरे एक बार अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे मौखिक हो जाएगा 216। कहने का मतलब ये है कि ऐसी 2 अंकों की संख्या जिनके इकाई और दहाई के अंक एक जैसे हों, तो उस प्रकार की संख्याओं का घन करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले जो है उस संख्या के दहाई का घन कर लेंगे, दहाई इकाई दोनों एक जैसे हैं, कर लेंगे घन, और घन करके उसी को 4 बार लिख देंगे क्रम से। ये तो जैसा यहाँ पर हो गया 216 216 216 216। अब दूसरे और तीसरे वाले पद को दुगुना कर देना है, तो 216, तो इसका दुगुना कितना है, मतलब गुणा कर दीजिए ना, जैसे 216 गुणे 2 तो 6 दूनी 12, ये ऐसे 6 दूनी 12 2 3, ये 432 हो गया। तो मतलब 432 और 432 से लिखना है, फिर इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो जोड़िए। ये किसका क्यूब कर रहे हैं, 66 का, ये। तो इस प्रकार से ये 216, अब 6 2 8 और 3 1 4 6, तो मतलब 648, ये भी 648 ही होगा, और 216। अब इसका 21, इसका 64, इसका 64 जोड़ना है, तो 216 में 64, 64 में 8 और 21 में 8, ऐसे जोड़ना है। तो जोड़, तो 6 4 10, चलिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ आगे इसी तरह, इकाई का 6 4 10 के 0, इसलिए 6 1 7 1 8 हो गया, और ये 2, तो 280 हो गया। यहाँ बचा 8, तो 8 में से 64, तो 64 8
64 8 72, 21 8 29 और यहाँ 6, फिर इसका 7 इसमें जोड़ देना है, ये 29 का 2 इस 2 में जोड़ देना है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं 287, यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ 9, यहाँ 6, तो कितनी बन गई संख्या 287 4 9 6, ये 66 का घन हो गया। इसी प्रकार किसी भी संख्या का जिसमें अंक समान है, जिसे कोई भी संख्या ले लीजिए, तो इस प्रकार जैसे चलिए 22 ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए 22 का घन करना है, इसका घन करना है तो क्या करेंगे, दहाई वाले अंक का इसका क्यूब करेंगे, तो कितना 2 2 4 2 8, 8 बन गया ना। अब ये तीनों स्टेपों में क्या आएगा 8 8 8 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो 3 स्टेप ये आइए पहले वाली संख्या 8 ही आएगा, तो लिख दीजिए 8 8 8 8 ऐसे। अब ये दूसरे और तीसरे स्टेप वालों को दुगना कर देना है, तो 8 का दुगना 16 और यहाँ भी 16, और फिर इन्हें जोड़ देना है, चलिए तो 8 और 16 8 24 और 16 8 24 और यहाँ 8। अब क्या करना है, इस 24 का दहाई का अंक इस 8 में और इस 24 का दहाई का अंक इस 4 में जोड़ देना है, और यहाँ दहाई का अंक है ये नहीं है, तो 8 2 ये लिख देते हैं 8 2 10, 8 2 10, यहाँ 4 2 6 और यहाँ 4 और यहाँ 8। तो इस प्रकार से जो है 22 का घन क्या हो गया 10 64 8, ये 22 का घन हो गया। तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्याओं का हम घन इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें।